हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों की दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य के लिए माता अहोई का व्रत किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिनके भी संतान नहीं हैं वे भी अगर सच्चे मन से माता का व्रत पूजन करते हैं तो माता रानी उनकी झोली ज़रूर से भरती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस व्रत की आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ भी आप पूजन कर रहे होंगे वहाँ अच्छे से सफाई कर लें। उसके बाद आप चौका लगा लें। तो आप थोड़ा सा मिट्टी से, गोबर से लीप सकते हैं, नहीं तो हल्दी से अच्छे से आप जो है वहाँ पे पूजन कर सकते हैं। नहीं कुछ बनाना आता तो आप सिर्फ हल्दी से सतिया बना लें और उसके ऊपर हम अपनी चौकी लगाएंगे। और आप ये पूजन कहाँ करेंगे? आप ये पूजन करेंगे जहाँ पे आप दिवाली पूजन करेंगे। तो पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि दिवाली का आप कहाँ पूजन करने वाले हैं, कौन सी सही दिशा है और चौकी कहाँ लगाएंगे। तो उसी के हिसाब से आपको पूजा करनी है, क्योंकि एक बार अगर आप पूजा कर लेंगे अहोई अष्टमी की तो फिर उसके बाद उसकी जो कमोई होती है ना, वो वहाँ से हिलाते नहीं है। दिवाली तक वो कमोई वहीं रहेंगी और कई कई जगह पे तो भैया दूज के बाद ही उठाई जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पट्टा रख लिया है। आप चाहें तो दाने रख के डायरेक्ट भी माता रानी का पोस्टर या कैलेंडर लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चौकी भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये मैंने अहोई माता का यहाँ पे पोस्टर रख लिया है। उसके बाद गणपति भगवान को विराजमान कर लेंगे। थोड़े से दाने हम साइड में रखेंगे और माता रानी के सीधे हाथ की तरफ आपको रखने हैं। और इसके ऊपर हम 2 घड़ रखेंगे। 2 घड़ यानी कि 2 घड़ों का जोड़ा, यानी कि आपको 2 मटकी लेनी है, जिसमें से एक तो मिट्टी की ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी आप अगर मिट्टी की लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर का भी कोई लोटा वगैरह ले लें। पूजा का कोई कलश हो, पीतल का, तांबे का, किसी भी धातु का आप ले सकते हैं। और आपको जो है ना मिट्टी वाली तो कोरी नई ही लेनी है, बाकी तो स्टील वगैरह का आप अपने घर का पुराना भी अच्छे से धो मांज के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके कंठ में कलावा बांध लें, अच्छे से स्वास्तिक पूर लें। और जहाँ भी आप रखेंगे नीचे कुछ दाने रख के आप पहले अच्छे से बैठा के देख लीजिएगा कि वो लुढ़के नहीं। और अगर थोड़ी भी लुढ़क रही हैं या सही से नहीं बैठी है ना, तो आप नीचे कोई कटोरी या बर्तन, डोंगा रख के उसके ऊपर रख दें। और आप चाहें तो इसकी जगह बड़े वाला मटका भी ले सकते हैं, ताकि वो गर्मियों में आपका यूज़ भी हो जाएगा पानी पीने के लिए। नहीं तो आप इस तरह की छोटी कमोई भी ले सकते हैं। और इन्हें आपको माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखना है। और ये देखिएगा कि अब आपने जब एक बार इनका पूजन कर लिया, उसके बाद आप इन्हें हिलाएंगे नहीं। पूजन से पहले आप थोड़ा बहुत अपने आप देख सकते हैं किधर कैसे क्या रखनी है, लेकिन एक बार पूजा कर ले जब आप होई की, उसके बाद इसे हटाया नहीं जाता, हिलाया नहीं जाता। उसके बाद इसे सीधा दिवाली वाले दिन या तो उठाते हैं कई लोग, या फिर गोवर्धन वाले दिन उठाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले इसे हिलाना नहीं है, यहीं पे रखे रहना है। बाकी की चौकी और माता रानी का पोस्टर वगैरह हटा सकते हैं, हटाना चाहते हैं तो लगा रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो हटाना चाहते तो हटा ले। लेकिन आपकी जो ये कमोई है ना, ये नहीं हटेंगी, तो आप उसी हिसाब से रख लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का ले लिया है और एक यहाँ पे स्टील का लोटा लिया है। स्टील के लोटे पे भी आप अच्छे से स्वास्तिक पूर लें, कलावा बांध लें और ऊपर से ढक दें किसी भी प्लेट से, या तो मिट्टी की प्लेट हो, स्टील की हो, इस तरह से ढक दें आप उसे। उसके बाद देखिए हम जो हमारी माता रानी है अहोई माता, उन्हें भी इस तरह से कलावे की माला पहना देंगे। आप चाहें तो उन्हें चुन्नी उड़ा के अच्छे से श्रृंगार भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये होती है स्याऊ माता। तो ये चांदी की होती है, इस तरह से बीच में टिकड़ा सा होता है जिसमें स्याऊ माता गुदी होती है और उसके ऊपर मोती पिरोए जाते हैं चांदी के। और ये मोती जब घर में लड़के पैदा होते हैं तब बढ़ाए जाते हैं, या घर के लड़कों की शादी होती है तब बढ़ाए जाते हैं। तो 2-2 करके मोती बढ़ाए जाते हैं। और कुछ जगह पे लोग अब हर साल भी मोती बढ़ाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना इस माला का पहले पूजन किया जाता है। उसके बाद इस माला को कई जगह पे जो है पूजा करने के बाद व्रत करने वाली के गले में भी पहनना ज़रूरी होता है। अगर आपके यहाँ ये माला चलती हो तो ज़रूर से पूजन कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बिना माला के भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर में भी स्याऊ माता छपी होती हैं, बनी होती हैं। सबसे पहले हल्दी से माता रानी को सभी को तिलक कर ले, गणपति महाराज को, स्याऊ माता को। उसके बाद आप कोई भी अनाज ले लें। आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, नहीं तो आप चावल ले लीजिए और माता रानी के आगे ढेरी कर दीजिए। देखिए आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन नीचे से ना थोड़ा फर्श पे से उठाने में दिक्कत रहती है, तो आप इस तरह से किसी कटोरी प्लेट में रख दीजिए और उसके ऊपर हम अपना दिया रखेंगे। और आज के दिन जिन महिलाओं ने भी व्रत रखा है, भूल से भी वो खोदना, कूटना, पीटना, इस तरह के काम ना करें। मिट्टी नहीं खोदी जाती, फावड़ा नहीं चलाया जाता, सुई धागा तो हाथ में बिल्कुल भूल के भी ना लें। चक्कू वगैरह से आप सब्जी ना काटें, कुछ ऐसी सब्जी बना लें जिसमें आपको चक्कू वगैरह यूज़ कम करना पड़े, या पहले दिन तैयारी कर ले या किसी और के हाथ लगवा लें। भूल के भी इस दिन जो है आप काटा पीटी के, खोदने के, फावड़ा चलाने के काम ना करें। उसके बाद देखिए आप माता रानी को भोग लगा दें, पताशों से, पूड़ों से, मिठाई से, किसी से भी आप भोग लगा सकते हैं। और इस दिन पक्का खाना बनता है, यानी कि कढ़ाई चढ़ती है।
तो आप अपने घर में हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम माता रानी को भोग लगा दें। अगर आप रात को पूजन करते हैं तो आप तुरंत ही लगा देंगे, और अगर आप दिन में करते हैं तो दिन में तो आप पताशों से, गुड़ से, किसी भी चीज़ से भोग लगा लें, और शाम को जब आप खाना बनाएंगे तो फिर आप जो भी मिठाई या कुछ भी बना रहे हैं उसका भोग लगा दें। उसके बाद देखिए, आज के दिन सिंघाड़ों का बहुत विशेष महत्व होता है। मेरे मायके की साइड तो सिंघाड़े ही चाहिए, बाकी कई जगह पे सिंघाड़े ले लेते हैं या उसकी जगह पे हरा फल चढ़ाते हैं कुछ भी। तो आप सिंघाड़े हो तो सिंघाड़े ले लें, नहीं तो खीरा ले सकते हैं, नहीं तो अमरूद ले सकते हैं, कोई भी हरा फल चढ़ा दें, और उसको अपनी जो आपने कमोई रखी है ना उसके ऊपर भी ज़रूर से रखें। उसके बाद आप माता रानी के लिए साड़ी या सूट ले लें, जैसा भी आपको सही लगे, और इसके ऊपर आप कुछ सुहाग का सामान रख दें। आप चाहें जितना भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केवल एक बिंदी का पत्ता रख दें। और हो सके ना तो एक बार अपनी साड़ी को फोल्ड करके आप अपनी कमोई पे रखें, लेकिन ध्यान से रखिएगा, लुढ़काइएगा मत। कमोई पे रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बस थोड़ा सा छुआ के आप वहीं पे अपनी चौकी पे या माता रानी के सामने ही थोड़ा सा रख दें। उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पे बैठ के कथा सुनेंगे। तो आप 1 लोटा जल ले लें और हाथ में थोड़े से आप दाने ले लें अहोई माता की कथा सुनने के लिए। कथा का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, आप उसे भी देख लीजिएगा। मैं आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हाथ में कुछ दाने ले लें आप कहानी सुनते समय, और पीलिया अगर आपके यहाँ पे चलता है, बच्चे होने में जो आता है, तो आप वो ज़रूर से ओढ़ें आज के दिन। और अपने बच्चों को आप आज की पूजा में ज़रूर बिठाएं, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये बच्चों के लिए ही होता है। तो आप उन्हें भी साथ में बिठाएं ताकि वो भी कहानी सुने। तो पूजन वगैरह में अपने बच्चों को भी आप ज़रूर से बिठाएं। कहानी सुनने के बाद ये जो दाने आपने लिए हैं वो थोड़े से माता रानी के आगे चढ़ा दें, थोड़े से अपने लोटे में डाल लें। और अगर आपके यहाँ पे रात को तारों को देख के व्रत खोलते हैं तो थोड़े से आप अपने पल्ले में बांध लें। और अगर आप रात तक का व्रत नहीं करते हैं तो फिर आप अभी सारे दानों से सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। तो देखिए, दोनों तरह से व्रत होता है ये। कुछ जगह पे बस दोपहर तक कहानी सुनने तक व्रत होता है, उसके बाद व्रत नहीं रखते हैं, और कई जगह पर रात तक व्रत किया जाता है, तारों की छांव तक। तो देखिए, उसके बाद आप जब पूजन कर लें, उसके बाद सबसे पहले आप जो ये आपने साड़ी वगैरह रखी थी इनको आपको मिनसना है। तो जो भी आप खाने पीने का पताशे, पूड़े वगैरह सामान चढ़ा रहे हो माता रानी के आगे, उनको आप साड़ी पे रख दीजिएगा। और उसके बाद अपने पल्ले में आप थोड़ा सा जल लीजिएगा इस तरह से, और सारे सामान पे 2 बार आप इस तरह से फेर दीजिएगा। उसके बाद इस तरह से चुचकार लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा, और अपनी सासू माँ को दे दीजिएगा। अगर सासू माँ नहीं है तो आप अपनी नंद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, किसी भी बड़े रिश्ते को दे सकते हैं। और वैसे तो देखिए, ये साड़ी जो होती है वो सासू माँ की होती है, और पंतानी अगर आपको आती है कहानी सुनाने तो उनकी अलग से होती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो फिर आप ये साड़ी वगैरह ये सामान पंतानी को दे सकते हैं, मंदिर में दे के आ सकते हैं, तब आप उनको भी दे सकते हैं। और ये जो दाने हमने माता रानी के आगे चढ़ाए हैं, ये अगर आप पंतानी वगैरह मिश्रानी को कोई घर पे बुला के कहानी सुन रहे हैं तो उन्हें दे दीजिएगा। और अगर आपके घर में आपकी सासू माँ ही सुना रही हैं तो फिर ये आप पक्षियों को डाल सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर पहले ही दे दिए हैं वीडियो में, ताकि आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पूरी कोशिश करूँगी समय रहते। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय ज़रूर लिखें।